नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के इस YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं यूपी ट्रिपल पीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो कि आपके रीजनिंग का सिलेबस है। 5 अंकों का सिलेबस है जिसमें संबंध लिखा हुआ है। संबंध का मतलब रक्त संबंध से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आप चाहें तो आराम से 5 में से 5 पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग का एक अहम हिस्सा है रक्त संबंध। और आज इस अकेले वीडियो में हम लोग पीढ़ी वाले प्रश्नों को भी देखेंगे, इशारा वाले प्रश्नों को भी देखेंगे, कोडेड ब्लड रिलेशन वाले प्रश्नों को भी देखेंगे और इसके साथ साथ विविध प्रकार के जो और भी प्रश्न पूछने की संभावना है उनको भी देखेंगे। यानी कि आज के इस सिंगल छोटे से वीडियो में हम लोग संपूर्ण ब्लड रिलेशन को रिवीजन कर लेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और हम लोग देखते हैं कि इन प्रश्नों को आप कितनी तेजी से हल कर सकते हैं और आपको कहां कहां दिक्कत हो सकती है और इन दिक्कतों को हम आपके लिए कितना आसान बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है रक्त संबंध पीढ़ी वाले प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग पीढ़ी वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न ए बी का पिता है, ऐसा प्रश्न लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको बस शुरू को ध्यान देना है। शुरू में लिखा है ए और लास्ट में लिखा है पिता। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए यहां पर मैं विस्तार से भूमिका बनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इशारा करते चलूंगा। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है, एक है पीढ़ी और दूसरा है लिंग। लिंग का मतलब स्त्रीलिंग हो तो माइनस और पुल्लिंग हो तो प्लस हम लोग लिखते चलेंगे, और दूसरा अपनी पीढ़ी का है कि ऊपर की पीढ़ी का है कि नीचे की पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है उसके हिसाब से हम लोग तीर बनाते चलेंगे। तो एक क्या है, पिता है, तो पिता का मतलब होता है पुरुष और पिता का मतलब होता है एक पीढ़ी ऊपर। तो ऐसा चित्र हमने बना दिया। और किसका पिता है तो इसको बाद में बी देख लीजिए क्या लिखा है, तो हम लिख दिया बी, यानी कि बी के पिता ए हैं और ए का पुत्र या पुत्री बी है। अपने मन से प्लस माइनस मत लिखिएगा। अब बी सी की पुत्री है, कुल मिलाकर शुरू और लास्ट को देखना चाहिए। बी क्या है, पुत्री है। पुत्री है का मतलब अब पता चलेगा कि माइनस है ए की, यानी ए की पुत्री है। किसकी पुत्री है, सी की। तो सी इसको पुत्री बोल रहा है। देखिए याद रखिएगा, जब 2 लोग एक ही व्यक्ति को अपनी संतान बोले, लड़का या लड़की बोले, तो वो 2 लोग जो होते हैं वो आपस में पति पत्नी होते हैं। ये भी इसको पुत्री बोलेगा, ये भी इसको पुत्री बोलेगा, यानी ये आपस में पति पत्नी है। ये पति है तो यानी क्लियर हो गया, ये वाला जो है वो पत्नी है। अब आगे हम लोग देखते हैं डी और लास्ट में क्या लिखा है, भाई है। तो डी भाई है तो कोई दिक्कत नहीं, किसका, बी का। तो डी भाई है तो अपने ही पीढ़ी में होता है तो इसलिए बगल में बना दिया, और भाई है इसलिए हमने डी लिख दिया और प्लस लिख दिया। एन बहन है, तो एन बहन है तो यानी कि माइनस लिखेंगे, लेकिन किसके बगल में लिखेंगे, तो सी के। तो एन बहन है, किसकी, बहन है इसलिए माइनस, और किसकी, सी के, तो सी के बगल में हमने लिख दिया क्योंकि भाई बहन अपनी पीढ़ी में होते हैं। अब पूछ रहा है बी एन से, तो जिस नाम के आगे से लिखा है, याद रखिए जिस नाम के आगे से लिखा रहे वहीं से ऐसा तीर बना के या वहीं से चलना शुरू किया जाता है, या ये कहिए कि उसी की तरफ से हमें बताना होता है कि अगला नाम यानी कि बी क्या कहलाएगा। फिर से देखिए बी एन से लिखा है, बी जो है एन से, तो जिस नाम के आगे से लिखा रहे उधर से ही चलना है या उसी की तरफ से बताना होता है कि अगला नाम कौन है। तो एन के बाद से लिखा है यानी कि एन से हमें चलना है, यानी एन के तरफ से हमें पता करना है कि बी क्या कहलाएगा। तो यहां से हम लोग चलते हैं, ये इसके बगल में है यानी ये इसकी बहन है और बहन के पति हैं ये। तो बहन के पति का लड़की बोलिए या बहन की लड़की बोलिए, दोनों की ही ये लड़की ही है। तो बहन की लड़की को क्या बोलेंगे, भतीजी। तो बहन की लड़की को भतीजी बोलेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। देखिए आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग देर न करते हुए। देखिए लिखा है ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई लिखा मतलब ए और बी
भाई है का मतलब अपने ही पीढ़ी में, और दोनों ही भाई है यानी कि दोनों ही के बगल में हमने प्लस लिख दिया। ई क्या है? ई पुत्री है। ई पुत्री है किसकी? एफ की। तो ध्यान दीजिए, ई की बात कर रहा है और एफ की बात कर रहा है, और ई और एफ में से कोई भी यहां मौजूद नहीं है। जो आपने अब तक बनाया है और अगली लाइन में जो दो नाम होता है, वो अगर पिछली लाइन में उनमें से कोई भी एक नाम मौजूद नहीं होता है तो वो पिछली लाइन से नहीं जुड़ता है। जैसे ई और एफ में से कोई भी इसमें ई और एफ होता तो लाइन से जुड़ जाता, नहीं है यानी कि नहीं जुड़ेगा। तो ऐसी लाइन को हम लोग कुछ देर के लिए क्या करते हैं, पेंडिंग में रख लेते हैं, यानी छोड़ देते हैं। अगली लाइन देखते हैं हम लोग, एफ पत्नी है बी की। तो अब देखिए, एफ और बी में से कोई ना कोई पहले से जो आप बनाए उसमें मौजूद रहना चाहिए तभी जुड़ेगा। तो एफ और बी में से देखिए यहां पर बी मौजूद है यानी जुड़ जाएगा। एफ पत्नी है किसकी? बी की। तो पति पत्नी को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ये पति है तो ये क्लियर हो गया यानी ये पत्नी है, लिखा भी है एफ पत्नी है बी की। अब पिछली लाइन जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी कि ई और एफ में से कोई एक यहां पर एफ मौजूद है, अब ये लाइन जुड़ जाएगी। ई पुत्री है एफ की, यानी कि ये कहना चाह रहा है ई पुत्री है एफ की। तो आप इस तरह से समझिए कि ई पुत्री है यानी एक पीढ़ी नीचे रहेगी, किससे? एफ से। ई पुत्री है एफ की यानी कि ई एक पीढ़ी नीचे रहेगा, और दूसरा चिल्लिंग क्या होगा? तो माइनस, क्योंकि ये पुत्री है। अब ई का याद रखिए, जिस नाम के आगे का लिखा रहे उसी को बताना होता है कि ये कौन है। जिस नाम के आगे का लिखा रहे उसी को बताना होता है कौन है, और जिस नाम के आगे से लिखा रहे उधर उसकी तरफ से बताना होता है कि कौन है। जैसे मैं किसी का मामा हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का पिता हूं, तो ये मैं तो कई रिश्तों में हूं, लेकिन किसकी तरफ से? किसी की तरफ से मामा, किसी की तरफ से भाई। तो उसी तरह से ई का भी कई रिश्ता है, लेकिन किसकी तरफ से? तो ए की तरफ से हमें बताना है। यानी कुल मिला के जिस नाम के आगे का लिखे, इसके नाम के आगे का लिखा हुआ है, तो हमें इसी को बताना है कि ये कौन है, किसके हिसाब से? तो जिसके नाम के आगे से लिखा हुआ है, यानी कि ई। गलती हमने टिक कर दिया, ई का, यानी कि ई को घेरना हम लोग को, यानी ई को बताना है कि ई कौन है, किसके हिसाब से? तो ए से। तो इसके आगे से लिखा है तो हम लोग तीर चला लेंगे, यानी इधर से चलना है और कहां तक पहुंचना है? जिसके आगे का लिखा है। का बराबर डायरेक्ट ट्रिक है, रट लीजिए। का बराबर कौन है। यहां पे मैं विस्तार से हर ट्रिक नहीं बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास कई ट्रिक है, लेकिन यहां पे समय लंबा हो जाएगा और परीक्षा काफी आपकी नजदीक है। तो का बराबर कौन है, यानी कि का जिस नाम के आगे लिखा है उसी को बताना होता है कि कौन है। तो इधर से चलेंगे तो ये भाई है, और भाई की पत्नी की लड़की बोलिए या भाई की लड़की बोलिए, क्योंकि ये दोनों ही पति पत्नी है, दोनों ही की ये लड़की कहलाएगी। तो भाई की लड़की, तो भाई की लड़की को क्या कहेंगे? तो फिर से हमारा आंसर जो है वो बाई चांस भतीजी ही आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कुछ इशारा वाले प्रश्नों को। इशारा वाले प्रश्नों को हल करने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो अगर आपको दिक्कत होती होगी तो मैंने इशारा वाले प्रश्नों पर विस्तार से वीडियो बनाया है, प्राथमिक नींव मजबूत करके। तो आप चाहें तो उन सब वीडियो को देख सकते हैं। खैर यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, ये एक मॉक टेस्ट की तरह है। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, किसकी तरफ संकेत किया जा रहा है? लड़की की तरफ। जिसकी तरफ संकेत करते हैं हम लोग गोले में घेर देते हैं। बात को कहता है कौन? चेतन। तो इसको हमने तीर बना दिया, यानी ये बोलने का प्रतीक है और ये इशारा का प्रतीक है। वह एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए चेतन बोला वह का मतलब, इसका मतलब हो गया लड़की। तो याद रखिए सिर्फ एक बात, जिसकी तरफ इशारा हो वही अंतिम रिजल्ट से जुड़ता है। तो इशारा है लड़की की तरफ, तो यही अंतिम रिजल्ट आर मैंने लिख दिया है, यानी कि अंतिम रिजल्ट जहां पे कहानी आपके रुकेगी वहीं पर ले जाकर इसको लिख देना ही बस प्रश्न का उत्तर ला देगा। देखिए अब लिखा है मेरी दादी। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए चेतन ने कहा मेरी दादी। मेरी दादी का मतलब किसकी दादी? तो चेतन की दादी। चेतन की दादी का मतलब इसके पिता की माता की इकलौती संतान, यानी ये खुद इकलौती संतान की पुत्री तो पुत्र है, पुत्री है, यहां पे रुका है। इकलौती दादी की इकलौती संतान की पुत्री है, यहां पे कहानी रुक गई। तो मैंने बताया था जहां पे कहानी रुके वहीं पर इस जिसकी तरफ इशारा है उसको लिखना होता है। तो यहां पे हमने लिख दिया लड़की। अब हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, चेतन उस लड़की से। तो जिस नाम के आगे से लिखा रहता है उधर ही से हमें चलना होता है, यानी उसी की तरफ से रिश्ता बताना रहता है। किसका? तो जो नाम एक बचा हुआ है उसका, यानी चेतन कौन है।
तो अगल बगल लिखा है तो यानी ये क्या है, ये इसका भाई है, या कह सकते हैं इसके पिता का लड़का है, यानी कि कुल मिला के भाई है। यहां पे देखिए मैंने लिखा का बराबर कौन है, शेख की तरफ से हमें बताना होता है। हमारा आंसर हो गया सी, भाई। एक और हम लोग प्रश्न देखते हैं जल्दी से। राजन ने एक लड़की की ओर, यानी वाक्य को कहने वाला राजन है और इशारा किसकी तरफ है, लड़की की ओर। तो जिसकी तरफ इशारा होता है उसको मैं गोले में घेरता हूं ताकि याद रहे कि एक फ्रेम में किसी फोटो की तरफ इशारा है, ऐसा कुछ याद रहे। और तीर का मुंह याद दिलाता है कि ये कुछ बोल रहा है। करते हुए कहा यह, हमेशा याद रखिए यह वह की जगह पे आता है वाक्य को में जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। यह वह की जगह पे आता है जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। मेरा मेरी की जगह पे आता है वाक्य को कहने वाला यानी राजन। तो वैसे रटने की जरूरत नहीं, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। लिखा हुआ राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा यह, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा यह का मतलब कौन, लड़की। और लड़की की तरफ ही क्या है, इशारा है। तो जिसकी तरफ इशारा है वही अंतिम रिजल्ट से जुड़ेगा। बस आप इतना ही सीख लीजिए, समझिए इस वीडियो का काम सफल हो गया। अब हम लोग देखते हैं, कहा मेरी, मेरी हमेशा आता है वाक्य को कहने वाले के लिए, यानी कि राजन वाक्य को बोल रहा है, यानी मेरी का मतलब राजन। मेरी माँ यानी कि राजन की माँ यानी एक पीढ़ी ऊपर, की पुत्री यानी एक पीढ़ी नीचे, की पुत्री है। यहां पे कहानी रुकी, तो रुकी तो यहीं पे अंतिम रिजल्ट को लाके यहां पर जोड़ देना है, यानी यहीं पे लिख देना है हमको लड़की। बस यही चीज आपको सीखना है कि कहानी जहां पे रुके वहीं पर किसको लिखना है, तो जिसकी तरफ इशारा किया गया था। तो इशारा किसकी तरफ किया गया था, लड़की की तरफ। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, लड़की का। तो जिस नाम के आगे का लिखा रहता है उसी को बताना होता है कि ये कौन है। तो लड़की कौन है, किसके हिसाब से, तो राजन के हिसाब से। तो ये इसकी क्या है, बहन है, और बहन की लड़की को क्या कहते हैं, तो भतीजी। बाई चांस इस बार हम लोग का सारा आंसर भतीजी ही आया है, तो हमारा आंसर हो गया इस बार विकल्प बी। ये सिर्फ लक बाई चांस, ऐसा कोई बात नहीं कि बस बार बार भतीजी आंसर क्या क्यों आ रहा है, सारे प्रश्न अलग अलग हैं। अब देखिए एक और प्रश्न हम लोग जल्दी से देखते हैं। राम ने एक व्यक्ति के चित्र की ओर देखते हुए, देखिए वाक्य को बोलना वाला राम है, तो हम लोग वाक्य को जो बोलता है उसकी तरफ से तीर बनाते हैं। ये मुंह का प्रतीक है कि बोल रहा है। एक व्यक्ति के चित्र की ओर, यानी व्यक्ति का चित्र किसकी तरफ इशारा है, व्यक्ति के चित्र, तो इसको गोले में हमने घेर दिया। कहा उसकी मां का मतलब किसकी, देखिए व्यक्ति के चित्र की तरफ इशारा है, और उसकी मां यानी कि चित्र, पूरा लिख दें, चित्र वाले व्यक्ति की बात नहीं हो रही, चित्र वाले व्यक्ति की मां। अब याद रखिएगा चित्र वाले व्यक्ति अंतिम रिजल्ट के पास नहीं लिखा जा रहा है, लिखा जाएगा उसकी मां, यानी कि चित्र वाले व्यक्ति की मां के लिए अंतिम रिजल्ट आएगा, याद रखिएगा। यानी अंतिम रिजल्ट जहां रुकेगा वहां पे ये मां को लिखेंगे हम लोग, इसके व्यक्ति के मां को लिखेंगे। मेरे हमेशा आता है वाक्य को कहने वाले यानी कि राम के लिए। पढ़ के भी देखेंगे भी तो समझ में आ जाएगा। मेरे पिता यानी कि राम के पिता के पुत्र, तो ये हो सकता है कि ये पुत्र खुद भी हो सकता था, या इसका एक और भाई है तो वो भी हो सकता था। की पत्नी, तो अगर ये एक और पुत्र होगा तो इसकी भी पत्नी हो सकती है, अगर एक ही पुत्र होगा तो इसकी ही पत्नी होगी। लेकिन लास्ट में लिखा है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, यानी राम का कोई भाई बहन नहीं, तो यहां पर कोई है ही नहीं। तो यानी कि ये पुत्र किसको कह रहा है, अपने आप को कह रहा है। फिर से देखिए, मेरे पिता का पुत्र यानी राम के पिता का पुत्र, यानी ये खुद की पत्नी, यानी इसी खुद की पत्नी है। यहीं पे कहानी क्या हुई, रुक गई। है का मतलब, तो जहां कहानी रुकती है वहां पे हमको लिखना है इसको, यानी माइनस लिखा ही हुआ है, इसके नीचे हम लोग लिख देते हैं चित्र वाला व्यक्ति, यानी यही चित्र वाले व्यक्ति की मां को यहां पे हमने लिख दिया माइनस के रूप में। अब क्या पूछ रहा है, राम किसका चित्र देख रहा है, तो ये राम है। और राम किसका चित्र देख रहा है, क्या पूछा था, राम ने व्यक्ति के चित्र, तो ये व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। तो किसका है, ये इसकी पत्नी है, और पत्नी के पुत्र को क्या कहेंगे, तो ये पुत्र ही कहेगा, यानी राम अपने पुत्र का चित्र देख रहा है। इसमें कोई भी शंका स्वभाव नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी कोडेड रक्त संबंध के प्रश्नों को, प्रैक्टिस ताकि हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हर तरीके के प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। अब मैं ज्यादा विस्तार से न समझाते हुए डायरेक्ट चलता हूं, हिट करता हूं प्रश्न पे। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, तो जंजीर ट्रिक से। बस आपको पी पहला अक्षर और दूसरे अक्षर में ऐसे जंजीर बना लेना, ठीक।
अब ये ध्यान देना है कि प्लस से पहले क्या है, पी आया है। तो अब हम लोग ऊपर जाके देखना है प्लस से पहले क्या आया, ए। तो ए क्या बन गया, शुरू और लास्ट को मैंने बताया था कि देखा जाता है। तो ए क्या बन गया है, पिता, कब, जब प्लस से पहले आया है। देखिए नाम से कोई मतलब नहीं है, यानी प्लस से पहले ए आया है तो ए बन गया पिता। तो प्लस से पहले राम, श्याम, RSTXYZ कोई भी आएगा प्लस से पहले तो वो क्या बनेगा, पिता ही बनेगा। नाम से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए यही ए प्लस से पहले आया है तो पिता बना है, यही ए माइनस से पहले आया है तो क्या बन गया है, माता बन गया। यही ए स्टार से पहले आया है तो क्या बन गया है, ए का भाई, ए भाई बन गया है। यही ए प्रतिशत से पहले आया है तो क्या बन गया है, बहन बन गया है। यानी सिर्फ चिन्ह से मतलब है। तो बस आपको क्या ध्यान देना है कि कौन सा नाम किस चिन्ह से आगे या पीछे आया है। तो अब फिलहाल हमें प्लस की जरूरत है कि प्लस से पहले आने वाला पी को हम क्या दर्शाएं। इसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि प्लस से पहले ए आया है तो ए क्या बन गया है, पिता। यानी कि कह सकते हैं प्लस से पहले पी आया तो पी भी क्या बन जाएगा, पिता, यानी कि प्लस, और पिता यानी एक पीढ़ी ऊपर, किससे, किसका पिता, तो क्यू का। अब पिछला एक और अगला एक ले लीजिए तो क्या बन गया, कहानी जंजीर जैसा देखिए बन जा रहा है। स्टार से पहले क्यू आया तो क्यू क्या बनेगा, ऊपर जाके चेक करिए। तो स्टार से पहले ए आया है तो ए क्या बन गया, ए बन गया है भाई। तो फिर स्टार से पहले क्यू आया तो क्यू क्या बन जाएगा, भाई। भाई का मतलब पुरुष, भाई का मतलब अपनी पीढ़ी में किसका, तो आर का। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे आर। अब पिछला एक अगला एक, देखिए फिर जंजीर जैसा बन गया। अब माइनस से पहले आया तो हमको ऊपर जाके चेक करना, माइनस का माइनस यहां पर है। तो माइनस से पहले ए आया तो ए क्या बन गया है, माता। तो फिर माइनस से पहले आर आया तो आर क्या बन जाएगा, माता। माता यानी माइनस, और माता यानी एक पीढ़ी ऊपर, किससे, तो एस से। अब ये प्लस है कि माइनस, क्लियर नहीं है। तो जो क्लियर नहीं उसको आप जल्दीबाजी में जबरदस्ती क्लियर मत करिएगा। अब पूछ रहा क्यू एस से, बताया गया था जिस नाम के आगे से लिखे वहीं से चलना होता है कहिए, या उसी के तरफ से रिश्ता बताना होता है, इसी की तरफ से। यानी ये क्या कहेगा, किसको, क्यू को, इसको क्या कहेगा, यानी इसी को बताना है ये कौन है, किसके हिसाब से, एस के तरफ से। तो ये इसकी माँ है और माँ का ये भाई है, यानी कि बन जाएगा मामा। आंसर हो जाएगा बी। एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर से लिखा है, ये थोड़ा अलग हो गया। आई, इसको सिद्ध करना है क्या दर्शाता है कि आई के पति की बहन है, ये बताना है। कौन दर्शाता है कि आई के पति की बहन है। तो अब हमें सभी विकल्पों को चेक करना पड़ेगा। इसमें आप ध्यान दीजिए क्या करा, आई जो है के पति की बहन है। कुल मिला के आई क्या है, बहन है। आई क्या है, बहन है किसी की। तो कुल मिला के बहन है का मतलब माइनस से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक। यानी कुल मिला के एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। याद रखिएगा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। यहां पर मैंने लिखा है लिंग और पीढ़ी। लिंग और पीढ़ी के हिसाब से भी कुछ विकल्पों को हम लोग काट सकते हैं। यदि हमें अपने ही पीढ़ी का रिश्ता चाहिए और विकल्प में कोई ऊपर या नीचे का पीढ़ी का है तो उसे हम लोग काट सकते हैं। या ऊपर की पीढ़ी का हमें प्रश्न का उत्तर चाहिए और अपने आसपास का विकल्प दे रहा है तो काट सकते हैं। एक पीढ़ी ऊपर नीचे चाहिए और दो पीढ़ी ऊपर नीचे वाला रिश्ता है तो काट सकते हैं उस विकल्प को। या हमें स्त्रीलिंग चाहिए पुल्लिंग है तो काट सकते हैं, पुल्लिंग चाहिए स्त्रीलिंग है तो हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के आई के पति की बहन है, यानी कुल मिला के आई क्या है, बहन है, यानी एक स्त्री है। तो अब इसमें हम लोग चेक करते हैं, प्रतिशत से पहले आई आया है तो प्रतिशत से पहले पी आया है तो क्या बना है, पी बन गया है पिता। यानी प्रतिशत से पहले आने वाला पिता बनता है। तो पिता बनता है तो किसी रूप में, किसी रिश्ते के रूप में वो बहन तो बन नहीं सकता, भाई भले ही बन जाए। यानी ये विकल्प कभी नहीं होगा, इसको हमने काट दिया। और प्रतिशत इसमें भी है आई से पहले तो ये भी कभी नहीं होगा, यानी डी कट गया और ए कट गया। अब इससे जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है इससे पहले आया है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये इससे पहले आने वाला शब्द क्या बनता है, बहन। तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि बहन ही दिया तो डायरेक्ट सही हो गया। अब किसकी बहन है ये भी बताना जरूरी है। तो अब हमें सिर्फ दो ही विकल्प चेक करना, बी और सी। तो खैर हम लोग दो को जंजीर बनाते हैं। विस्मयादि बोधक से पहले क्या आता है तो क्या बनता है, यहां पे लिखा था बहन। यानी कि आई क्या है, बहन, यानी माइनस, और अपने ही पीढ़ी में किसकी, जी की। दोनों को चेक करना पड़ेगा। और जी, अब फिर जंजीर बनाते हैं ऐसे।
अब देखते हैं कि प्रतिशत से पहले आने वाला क्या बनता है। प्रतिशत से पहले आने वाला पी पिता है, यानी जी क्या है, पिता है यानी प्लस है, और एक पीढ़ी ऊपर है किससे, एच से। अब एच प्लस है कि मैंने सभी क्लियर नहीं है। फिर पिछला एक और अगला एक जंजीर जैसा बनना चाहिए। अब स्टार से पहले आने वाला क्या बनता है, चेक करिए इसी में। पी स्टार से पहले आया तो क्या बना है, पी बना है पुत्री, यानी एच क्या है, पुत्री है यानी माइनस है, पुत्री यानी एक पीढ़ी नीचे है किससे, के से। अब रिश्ता चेक करिए जो विकल्प है सही है या नहीं। आई जो है के पति, के का पति है ये, देखिए है कैसे, देखिए ये इसके पिता हैं यानी ये इसकी क्या है, पुत्री है, और इसको ये भी पुत्री कह रहा। मैंने बताया था कि एक ही संतान को अगर दो लोग अपना पुत्र या पुत्री बोले तो वो दोनों लोग आपस में पति पत्नी होते हैं। तो ये इसको पिता बोल रही है यानी ये इसकी पुत्री है, और ये इसकी भी पुत्री है, यानी दोनों ही लोग इसको पुत्री एच को बोल रहे हैं, यानी दोनों आपस में पति पत्नी है। ये पति है तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो गया, ये पत्नी है। तो अब कह रहा है आई जो है, आई कौन है, तो के पति की बहन है, बिल्कुल सही है, यानी हमारा आंसर बी ही है। और अगर बी नहीं होता तो जो बचा हुआ विकल्प उसको हम लोग चेक करते, या बिना चेक करते अगर ये नहीं होता तो बिना चेक किए ही हम लोग बचे हुए विकल्प को टिक कर देते हैं। अब देखिए कुछ अलग तरीके के विविध प्रश्न भी पूछा जाता है, कुछ नए प्रकार का प्रश्न। तो एक दो देख लेते हैं ताकि वो भी ना छूटे। खैर उसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर आपको रीजनिंग को विस्तार से सीखना है, पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक सीखना है, तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये मोबाइल यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके केवल व्हाट्सअप के जरिए पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक विविध का प्रश्न है, कुछ अलग तरीके का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखा है एक संयुक्त परिवार में पिता मतलब प्लस से हम लोग दर्शाते हैं, माता यानी इनकी पत्नी, 3 विवाहित पुत्र हैं इनके, 3 जो है विवाहित क्या है, पुत्र हैं, ठीक है, प्लस से दर्शा देते हैं। और पुत्रों में और एक अविवाहित पुत्री भी है, तो खैर इनको भी बना दिया जाए, ये इनकी पुत्री है। अब कह रहा है कि पुत्रों में ये जो पुत्र हैं इनके 1 2 3, ये 1 2 3 ये जो पुत्र हैं, पीछे लिखा था 3 विवाहित पुत्र, तो ये 3 विवाहित पुत्र तो पहले इनका विवाह कराया जाए, माइनस पति पत्नी को ऐसे दर्शाते हैं, आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा या आपने सीखा भी होगा, माइनस इनके विवाह करा दिया हमने, 3 विवाहित लिखा, तीनों का विवाह हो गया, और एक अविवाहित पुत्री है तो इसको केवल सिंगल हमने यहाँ पे लिख दिया। पुत्रों में प्रत्येक के 2 2 पुत्रियां हैं, पुत्रों में केवल 2 के, इसका मान लेते हैं हम लोग, कितनी पुत्रियां हैं, 2 2 पुत्रियां हैं, तो बना देते हैं हम लोग 2 पुत्रियां माइनस, इसकी भी 2 पुत्रियां माइनस, और एक के एक पुत्र है, यानी इसमें से एक का इसका हम लोग एक पुत्र बना देते हैं। परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो महिला कितनी है, तो माइनस को हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल सदस्याएं महिलाएं कितनी हैं, तो 9। एक इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले लास्ट में आप देख लिया करिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, महिला पूछ रहा है कि पुरुष पूछ रहा है। महिला पूछ रहा है तो सिर्फ महिला वाली जानकारी ध्यान दीजिए, पुरुष पूछे तो सिर्फ पुरुष वाली जानकारी नोट करिए। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, इसका कोई जरूरत नहीं था, जो पूछे सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए। एक और प्रश्न देखते हैं, देखिए लिखा है एक परिवार में श्री प्रकाश की पत्नी यानी माइनस, और श्री प्रकाश की इधर थोड़ा बनाया जाए, माइनस यानी श्री प्रकाश की पत्नी, और तो यानी कि श्री प्रकाश भी है और श्री प्रकाश बना दिए, यानी कि इनके पत्नी और उनके 2 विवाहित भाई, यानी इनके 2 भाई हैं, तो बगल में लिख दें एक ये भाई और एक ये भाई, विवाहित है तो थोड़ा सा इनका जोड़ा भी बना दिया जाए, ये ऐसे इनकी ये पत्नी और इनकी इधर थोड़ा बनाया जाए घस करके, और इनकी ये पत्नी, दोनों इन्हीं के भाई हैं, पत्नियां दोनों की हो गई, ठीक। उसके बाद उनके 2 विवाहित भाई जिनमें से एक के 2 बच्चे, मान लेते इसी के 2 बच्चे हैं। अब बच्चे में लड़का लड़की दोनों शामिल होते हैं, तो प्लस है कि माइनस है कुछ भी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, 2 बच्चे हैं, और दूसरा भाई निसंतान है, यानी इनके कोई भी लड़का या लड़की नहीं है। परिवार में कितने सदस्य हैं, तो टोटल जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5
6, 7 और ये 8, यानी टोटल सदस्य है 8। तो ऐसे चटपटे प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे रीजनिंग के ट्रिकी वीडियो में समय समय पर आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।